कि सरकार माननीय न्यायालय में अपील के लिए गई है। 9 मई को पुनः सुनवाई होगा। हम समझते हैं कि न्यायालय की स्तर से जो सारे पक्ष हैं वो हम लोगों ने जो रखा था और वो पक्ष पुनः हम लोग रखने का काम करेंगे। उम्मीद है कि जातीय गणना के प्रति जो सरकार का रुख है उस रुख को माननीय न्यायालय भी समझने का काम करें। केंद्र सरकार से हमने सहमति लेकर के अलग से इसके लिए प्रावधान करके हमने जातीय गणना के प्रति जो हमारा रुख था उसको स्पष्ट किया और केंद्र सरकार की सहमति के उपरांत हमने जातीय गणना कराने का काम किया। इसलिए इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी दोहरी राजनीति का द्योतक है और ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। एक और उनके ही लोग माननीय न्यायालय की ओर रुख करते हैं और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी इस पक्ष को कहीं ना कहीं दूसरे दृष्टिगत प्रस्तुत कर रही है। ये दिखना चाहिए। केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी में अगर हिम्मत है तो ये घोषणा करे कि जातीय जनगणना हम राष्ट्रीय स्तर पर कराने का काम करें। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। जातीय जनगणना को लेकर बिहार सरकार भद पिट गई है। बता दें कि जिस तरह से कोर्ट में सरकार के द्वारा जो दलीलें दी गई, कहीं ना कहीं कोर्ट उसे खारिज कर दिया। बीजेपी को ऐसे में मौका मिल गया है, लगातार सरकार पर तंज कस रहा है। बीजेपी का कहना है कि सरकार के इर्द गिर्द जो लोग हैं उससे कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में और भी बिहार जो है वह गर्त में जाने वाला है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं एजाज अहमद जी, राजद प्रवक्ता। बीजेपी एक तरफ सपोर्ट तो जातीय जनगणना का कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के इस थुकापजत पे मज़ा भी ले रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दोहरी राजनीति कर रही है इस मामले में। एक और वो इस संबंध में बयान तो देते हैं लेकिन अमल में उनका कहीं से भी जातीय गणना के प्रति जो दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अगर जातीय गणना हो गया तो जो गरीब वर्ग है, जो कमेरे वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, जो अति पिछड़े वर्ग हैं, जो समाज के उपेक्षित और वंचित वर्ग हैं, उनको हक और अधिकार देने के प्रति जो महागठबंधन सरकार का संकल्प है कि हम उनके लिए योजना आकार तैयार करने के लिए जो सर्वे कार्य करा रहे हैं और जो सर्वे के माध्यम से डेटा इकट्ठा होगा उसके बाद जो योजना राशि है उन लोगों तक पहुँचे, इसके लिए बेहतर प्रबंधन के साथ हम उन तक पहुँचने का काम करेंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को पता है कि जब गरीबों और शोषितों, वंचितों, कमेरे वर्गों तक सरकार की योजना राशि पहुँच जाएगी तो कहीं ना कहीं हमारी जो नफरत की राजनीति है वो समाप्त हो जाएगी। इसीलिए इस तरह का भारतीय जनता पार्टी दोहरी राजनीति कर रही है। एक और वो सपोर्ट में बोलती है। अगर भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है तो वो ऐलान करे, चूँकि अभी देश भर में गणना जो जनगणना का कार्य है वो नहीं हुआ है, तो वो ऐलान करे कि जातीय जनगणना के साथ होगा। यह स्पष्ट रूप से हम लोग तो जनगणना करा भी नहीं रहे थे, हम लोग तो गणना करा रहे थे, सर्वे करा रहे थे। हम लोग सिस्टम में लोगों को लाने का काम कर रहे थे। जो योजना राशि उन गरीब वर्गों तक नहीं पहुंच रहा था, पिछड़े वर्गों तक, झोपड़ियों में रहने वालों तक नहीं पहुंच रहा था। सरकार गाल बजाते रही तो फिर कोर्ट क्यों नहीं उस चीज को माना? देखिए, आप लोग तो उसी चीज का विकास देखिए, का काम का सरकार गाल नहीं बजा रही है, सरकार काम कर रही है। और काम करने को अगर आप लोग गाल बजाना कहते हैं तो ये आप लोगों की सोच है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि सरकार माननीय न्यायालय में अपील के लिए गई है। 9 मई को पुनः सुनवाई होगा। हम समझते हैं कि न्यायालय की स्तर से जो सारे पक्ष हैं वो हम लोगों ने जो रखा था और वो पक्ष पुनः हम लोग रखने का काम करेंगे। उम्मीद है कि जातीय गणना के प्रति जो सरकार का रुख है उस रुख को माननीय न्यायालय भी समझने का काम करेगा। एक सवाल यह भी है कि एजाजी सरकार आखिर आनन फानन में ऐसा काम क्यों करती है कि कोर्ट को फिर दखल देना पड़ता है? आप देख लीजिए, जो फिलहाल में नगर निकाय चुनाव हुआ उसमें भी कोर्ट को दखल देना पड़ा। फिर जातीय जनगणना आनन फानन में नीतीश कुमार तो ऐसे फैसले लेते क्यों हैं? देखिए, आप आनन फानन कैसे कह रही हैं? इसके लिए हम लोगों ने बैठकें की, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से डेलीगेट्स मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी एनडीए में थे, उसके बावजूद भी सहमति सभी पक्षों की ओर से हुई। भारतीय जनता पार्टी ने भी सहमति दिया। केंद्र सरकार से हमने सहमति लेकर के अलग से इसके लिए प्रावधान करके
हमने जातीय गणना के प्रति जो हमारा रुख था उसको स्पष्ट किया और केंद्र सरकार की सहमति के उपरांत हमने जातीय गणना कराने का काम किया है। और ये चूँकि जनता के लिए, आम लोगों के लिए, जो गरीब और कमज़ोर वर्ग हैं, जो उपेक्षित हैं, उनके लिए ये बड़ा ही बेहतर कदम है और ये मील का पत्थर साबित होगा। 1931 के बाद देश स्तर पर जो जातीय जनगणना होनी चाहिए वो नहीं हो सका। हाँ, 2011-12 में सर्वे हुआ था, लेकिन वो रिपोर्ट लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर नहीं रखा जा सका, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि इन वर्गों का, जो उपेक्षित हैं, जो समाज में वंचित हैं, उनको हम अधिक हक और अधिकार दें। इसीलिए इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी दोहरी राजनीति का द्योतक है और ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। एक ओर उनके ही लोग माननीय न्यायालय की ओर रुख करते हैं और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी इस पक्ष को कहीं ना कहीं दूसरे दृष्टिगत प्रस्तुत कर रही है। ये दिखना चाहिए। केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी में अगर हिम्मत है तो ये घोषणा करे कि जातीय जनगणना हम राष्ट्रीय स्तर पर कराने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ करना था राजद प्रवक्ता एजाज अहमद का। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।